आसन का निशान लगाते समय ही 95% लोग गलती करते हैं, जिससे उनकी पैंट आसन में फंस जाती है। कई बार आसन बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने हिप के हिसाब से इसकी लटक का निशान लगा दिया तो हमारी लटक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैंट हमारी नीचे बांधी जाती है। और जैसे हमने लंबाई के हिसाब से इसकी लटक निकाल दी है, तो लंबाई है इसकी है 36.5 इंच, इसका फोर्थ भाग करके हमने निकाल दिया, तो ये हमारी जो है लटक कम हो जाएगी। तो क्या फार्मूला होता है, तो इसमें लटक का जो है हमारा परफेक्ट तरीके से मार्क लग जाए। तो दोस्तों इसमें जो हम मार्क करेंगे वो ना ही हम हिप के हिसाब से करेंगे, ना ही हम लंबाई के हिसाब से करेंगे। इसमें जो हम मार्क करेंगे, हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 37 वेस्ट और 41 हिप की एक फिटिंग पैंट कटिंग करना, किस तरह से हम फिटिंग पैंट को कट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस पैंट को कट करेंगे। और दोस्तों ये जो पैंट है एक हैवी साइज के कस्टमर की पैंट है, जिसका पेट निकला हुआ है। खास तौर से जिस कस्टमर का पेट निकला हुआ होता है उनकी हम पैंट किस तरह से कटिंग करेंगे, किस तरह से हम पैंट को कितना डाउन करेंगे, कितना हम बैक को उठाएंगे, जिससे हमारी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हमने एक कपड़ा ले लिया है, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं और इस पर हम मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने से पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से पटरी और सिफर ले लिया है। अब इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 36.5 इंच इसकी जो है लंबाई है, 37 कमर है, 41 इंच हिप है, और इसकी जो थाई है वो 25 इंच है, और 17 इंच इसकी जो है हम मोरी रखेंगे, और घुटना रखेंगे हम 18 इंच। तो दोस्तों किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें एक मार्क ऊपर से करना होगा, लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 36.5 इंच, 36.5 इंच। हाफ इंच हम इसको निकाल कर लगाएंगे, तो हम निशान लगाएंगे 36 इंच पर। क्योंकि जो भी हैवी साइज के कस्टमर होते हैं उनकी पैंट ऊपर नहीं बनती है, जिससे उनकी जो लंबाई है वो कम ही होती है ज्यादातर पैंटों की। तो इस तरह से मार्क करेंगे। यहां पर बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच का। घुटने का निशान लगाएंगे, तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसका हम हाफ करेंगे सबसे पहले, तो प्लस यहां से हम 1.25 इंच नीचे घुटने का एक निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स इसमें हम लटक का निशान लगाएंगे, यानी आसन का निशान लगाएंगे। तो 95% लोग लटक का निशान लगाते समय ही गलती करते हैं। जैसे उन्होंने हिप के हिसाब से इसमें लटक का निशान लगा दिया तो लटक उनकी ज्यादा हो जाएगी, और लंबाई के हिसाब से इसमें लटक का निशान लगा दिया तो हमारी लटक जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लटक करने का क्या सही तरीका होता है, आसन का निशान लगाते समय ही 95% लोग गलती करते हैं, जिससे उनकी पैंट आसन में फंस जाती है। कई बार आसन बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने हिप के हिसाब से इसकी लटक का निशान लगा दिया तो हमारी लटक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैंट हमारी नीचे बांधी जाती है। और जैसे हमने लंबाई के हिसाब से इसकी लटक निकाल दी है, तो लंबाई है इसकी है 36.5 इंच, इसका फोर्थ भाग करके हमने निकाल दिया, तो ये हमारी जो है लटक कम हो जाएगी। तो क्या फार्मूला होता है, तो इसमें लटक का जो है हमारा परफेक्ट तरीके से मार्क लग जाए। तो दोस्तों इसमें जो हम मार्क करेंगे वो ना ही हम हिप के हिसाब से करेंगे, ना ही हम लंबाई के हिसाब से करेंगे। इसमें जो हम मार्क करेंगे, जैसे हमारी हिप है इसका हम 1/4 कर लेंगे, या लंबाई का 1/4 कर लेंगे। तो लंबाई का 1/4 हुआ हमारा 9 इंच एक सूत, और हिप का 1/4 करेंगे तो 10.25 इंच हुआ। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। ये जो पैंट है वो हमारा पेट के नीचे बनता है, तो इस वजह से हमें लटक का विशेष ख्याल रखना होता है। यहाँ पर लटक ना ही हमें ज्यादा करनी होती है, ना ही कम करनी होती है। तो इस तरह से हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे ये ही पैंट कोई नॉर्मली साइज का कस्टमर पहनता तो उसमें जो है हम इसको अच्छी तरीके से 10 इंच पर मार्क कर सकते। तो यहां पर हम इस तरह से रखेंगे और यहां पर मार्क करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली साइज का कस्टमर होता है वो पेट पर ऊपर ही पैंट को थोड़ा सा बांधता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद साइड से हम एक मार्क करेंगे, यहां से मार्क करेंगे हम 1.5 इंच, यहां पर भी हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसकी हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई है इसकी 25 इंच, तो 25 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 12.5 इंच। तो इस तरह से 12.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहां से 1.5 इंच पीछे की तरफ एक फ्लाई का निशान लगाएंगे, और यहां पर हम एक सेंटर का मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी जो कमर है वो है 37 इंच, 37 इंच, 37 का 1/4 करेंगे, तो हमारा हुआ 9.25 इंच, और प्लस 0.25 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से हम यहां पर मार्क करेंगे।
इसमें पॉकेट का निशान लगाएंगे तो यहां से पॉकेट का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, लंबाई इसकी रखेंगे 7 इंच। अब फ्रेंड्स दूसरी जो हमारी मेन बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हम यहां से पैंट को कितना डाउन करेंगे। तो हमने आपको बताया जैसे हम लटक के निशान में जो 95% लोग गलती करते हैं उसी तरीके से जो यहाँ पर हमारी जो है दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी पैंट को डाउन करने में आती है। बहुत से लोग क्या करते हैं पैंट को यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1/4 इंच कर लेते हैं, बहुत से लोग 1 इंच करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच करते हैं। तो हम किस तरीके से एक अच्छी तरीके से पैंट को डाउन करेंगे जिससे पैंट में हमारी यहाँ सिलवट भी ना आए, बेल्ट में हमारा कोई भी खिंचाव ना आए और आसन भी हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाए, पार्ट भी हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो परफेक्ट तरीका क्या होता है यहाँ पर डाउन करने का पैंट को। तो आप एक हैवी साइज का पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि पैंट कितना नीचे जा रहा है, उस हिसाब से हमारी जो है लटक यहाँ पर डाउन होगी। तो जैसे पैंट ज्यादा ही नीचे जा रहा है तो आप क्या करेंगे 1 इंच से लेके 1.25 इंच 1.5 इंच तक पैंट को डाउन कर सकते हैं। और जैसे किसी का पेट बिल्कुल नहीं निकला है उसमें आप 1.25 इंच डाउन कर लेंगे, पैंट को 1 इंच डाउन कर लेंगे। तो इसमें जो हम पैंट को डाउन करेंगे ये जो है थोड़ा सा हमारा पेट ज्यादा निकला हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको हम 1 इंच से बढ़ाकर थोड़ा सा हम इसको मार्क करते हैं यहाँ से इस तरह से। अब इसमें शेप देंगे तो इस तरह से हम पटरी को लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर राउंड में आपको इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से शेप देनी है और यहाँ से जो है हमारी चेन अटैच हो जाएगी। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका हम सेंटर का मार्क नापेंगे और इतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे और इतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे। यहां पर हम किस तरह से मार्क करेंगे तो यहां पर जो मार्क है बॉटम पर किस तरह से किया जाता है तो जितनी भी आपने बॉटम का मेजरमेंट किया है उसका आपको हाफ करना है। बॉटम है इसका 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8.5 इंच। तो सेंटर से हमने 4 इंच इस तरफ मार्क किया, 4.25 इंच इस तरफ मार्क किया। मार्क करने के बाद इसी तरीके से आपको घुटने का मार्क करना है। तो घुटना है हमारा 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9 इंच। तो 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। जैसे आपको थोड़ा सा बढ़ाकर रखना है तो आप बढ़ाकर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से सेफर से भी एक बार में शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और एक ही बार में आपको इस तरह से शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग होती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट कट हो गया है। अब दोस्तों बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हमें क्या करना है, इस तरह से पलट कर बिछाना है। अब जो हमने पार्ट कट किया हुआ था सामने का, उस पार्ट को हमें इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करके बिछाना है। तो पार्ट बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से हम एक मार्क करेंगे, यहां से सीधा मार्क करेंगे और इस तरह से हम ये तीनों मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें मार्जिन ऐड करना होता है, जैसे हम यहाँ पर 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक मार्जिन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक मार्जिन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी लूजिंग के हिसाब से मार्जिन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम शेप दे देंगे। और फ्रेंड्स जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं। जैसे आपकी थाई कभी टाइट हो जाए तो बढ़ाकर आप लूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ऊपर किस तरह से मार्क करते हैं, यानी जो हमारी कमर पर मार्क किया जाता है तो वो किस हिसाब से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई हैवी साइज का कस्टमर होता है, वो पैंट को बांधता है तो पैंट उसकी बार बार नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो यहाँ पर
मार्क करने का क्या सही तरीका होता है। जैसे हमने यहाँ पर मार्क नॉर्मली पैंट के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर दिया तो ये हमारी प्रॉब्लम आती रहेगी, पैंट हमारी उतरती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है, नॉर्मली पैंट से हमारा मार्जिन जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिया जाता है। जैसे हम नॉर्मली पैंट में जो मार्जिन ऐड करते हैं, जैसे हमने हाफ इंच डाउन किया है, पौन इंच डाउन किया है, उसमें हम प्लस करके यहाँ पर हाफ इंच से लेके पौन इंच प्लस करके हम मार्क कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम एक हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने 1 इंच या सवा 1 इंच पैंट को डाउन किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच और प्लस करेंगे। 1 इंच से लेके सवा 1 इंच तक हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसका जो फ्रंट का पार्ट है वो भी ज़्यादा हमारा डाउन होता है और हमारी उस हिसाब से बैक भी उठाई जाती है। तो इतना हमें चेंजिंग करना होता है। यदि हमने इतना चेंजिंग कर लिया तो हमारी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी है हमारी उसका 1/4 करेंगे, प्लस 1 इंच डटका लेंगे और हाफ इंच साइड में दबाव जाएगा उसके लिए लेंगे, और यहाँ से 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए। अब दोस्तों इसमें हम सीट का निशान लगाएंगे। तो सीट का निशान लगाने के हमारे 2 तरीके होते हैं। तो पहला भी तरीका हम आपको बताएंगे, दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले सिंपल तरीका समझ लेते हैं। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ से मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से रखेंगे और दूसरा भी मार्क कर लेंगे। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी इस पैंट की सीट का जो मार्क है बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाएगा। दूसरा मार्क तरीका हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से हाफ इंच हम यहाँ से साइड से मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी हिप है उसका आपको 1/4 करना है। 1/4 करने के बाद प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क किया जाता है। अब दोस्तों हम पीछे बैक में डट का निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है, तो इस पार्ट को हमें क्या करना है, हमें साइड से तो हाफ इंच यहाँ पर छोड़ना है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक छोड़ सकते हैं, और इन दोनों मार्कों को हमें इस तरह से नापना है और इसका एक हमें सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद हम इस तरह से डट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो डट का लंबाई रखना है वो 3.5 इंच से लेके 4 इंच तक लंबाई रखनी है। इससे ज़्यादा हम डट का लंबाई नहीं रखते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम डट का इस तरह से मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से हमारी पैंट कट हो गई है। यदि दोस्तों आपको ये पैंट कटिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।